अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। आज हम अपना एक नया सेशन स्टार्ट करने वाले हैं और ये वाला जो हमारा सेशन है ये होगा टेंसेस के बारे में। माय नेम इज़ फरहान अहमद। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मेंट बाय द वर्ड टेंस। टेंस का मतलब क्या है? टेंस असल में हमें किसी भी अमल के ज़माने के बारे में बताता है। कोई भी काम हुआ है, कौन से ज़माने में हुआ है, कौन से वक्त पे हुआ है, ये हमें बताता है टेंस। यही है इसका काम और कोई इसका काम नहीं है। इसके साथ हमारे पास लिखा हुआ है इनडेफिनेट। व्हाट इज़ मेंट बाय दिस वर्ड इनडेफिनेट? इनडेफिनेट ये जो लफ्ज़ है ये निकला है डेफिनेट से। डेफिनेट का मतलब क्या होता है? कोई ऐसी चीज़ जो कि प्रॉपरली डिफाइंड हो, समथिंग दैट इज़ वेल डिफाइंड। बट यहाँ पे लिखा हुआ है इनडेफिनेट। इसका मतलब क्या है कि कोई ऐसी चीज़ जो कि डिफाइंड नहीं है, जिसका हमें पता नहीं है, किस चीज़ का हमें नहीं पता। तो चलिए देखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। प्रेजेंट मीन्स मौजूदा ज़माना, वो टेंस जो कि मौजूदा ज़माने से ताल्लुक़ रखता है, जो कि हमें ऐसे कामों के बारे में बताता है जो कि मौजूदा ज़माने में हुए हैं। उसके बाद आता है इंडेफिनेट। इंडेफिनेट से क्या मुराद है? फॉर एग्ज़ाम्पल एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, वो स्कूल जाता है। अब इस टेंस के अंदर हमें ये तो पता चल रहा है कि ये अमल मौजूदा ज़माने में ही हुआ है, लेकिन मौजूदा ज़माने के अंदर कौन से पॉइंट पे हुआ है ये चीज़ हमें नहीं पता। वो स्कूल जाता है, कब जाता है, किस वक्त जाता है, इन बहुत सारी चीज़ों का हमें नहीं पता। इसीलिए इस टेंस को इनडेफिनेट कहा जाता है। सिंपल भी कहा जाता है, इनडेफिनेट भी कहा जाता है। इनडेफिनेट मीन्स कि ये टेंस डिफाइंड नहीं है, इसके अंदर जो अमल हो रहा है वो अमल प्रॉपरली डिफाइंड नहीं है, उसका पॉइंट नहीं है डिफाइंड। हेल्पिंग वर्ब्स और सब्जेक्ट्स को मैंने दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है। हमारे पास है ग्रुप ए और उसके साथ है ग्रुप बी। अब ग्रुप ए में हमारे पास जो सब्जेक्ट्स हैं वो हैं ही, शी, इट और सिंगुलर नेम। ही, शी, इट को थर्ड पर्सन सिंगुलर भी कहा जाता है और इसके साथ हमारे पास सिंगुलर नेम है। जबकि ग्रुप बी में हमारे पास जो सब्जेक्ट्स हैं वो है आई, वी, यू, दे और प्लूरल नेम्स, मीन्स एक से ज़्यादा नाम। अब ये मैंने क्यों लिखे हैं, ये आपने इनको इसी तरह से जहन में रख लेना है। ग्रुप रेड आप इसको जहन में रखना चाहें या ग्रुप ए जहन में रखना चाहें, जिस तरह से आपको ठीक लगे, ग्रुप बी या ग्रुप ब्लू। तो ये सारे के सारे टेंसेस हम इसी तरह से इनके साथ इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के स्ट्रक्चर की तरफ। इसका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है? इसके स्ट्रक्चर के अंदर सबसे पहले हमारे पास आ जाता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट किसको कहते हैं? काम करने वाला। किसी जुमले के अंदर जो काम करने वाला है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। उसके साथ हमारे पास आ जाता है वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके साथ हमने क्या लगा देना है? एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट लगा देना है। अब यहाँ पे मसला कहाँ पे आता है कि हमने एस या ई एस कहाँ पे लगाना है। तो आपने देखा होगा मैंने एस और ई एस को रेड पेन के साथ लिखा है। क्यों लिखा है? इसीलिए लिखा है कि अगर हमारे पास कोई ग्रुप ए में से कोई सब्जेक्ट आ जाएगा, ही, शी, इट आ जाएगा, तो हम सिर्फ उनके साथ एस या ई एस लगाएंगे। आई, वी, यू, दे के साथ एस या ई एस नहीं लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ही राइट्स, ये मैं रेड पेन के साथ लिख लेता हूं, अ लेटर। यहां पे हमने एस का इजाफा क्यों किया है? एस का इजाफा इसलिए किया है क्योंकि ये हमारे पास ही है और ही ग्रुप ए से बिलोंग करता है और ग्रुप ए वालों के साथ हमने एस या ई एस का इजाफा करना है। इनके साथ हमने एस या ई एस लगा देना है। अगर हम ग्रुप बी में से कोई ले लें, फॉर एग्जाम्पल हम इसको इस तरह से कर दें आई, तो ये हो जाएगा आई राइट अ लेटर। हम यहाँ पे इसके साथ
एस नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि ये ग्रुप बी से बिलोंग करता है और ग्रुप बी वालों के साथ हमने एस या एस नहीं लगाना। अब हम आगे बढ़ते हैं कि हम इस स्ट्रक्चर को नेगेटिव में किस तरह से चेंज करेंगे। जी, तो ये है हमारा नेगेटिव का स्ट्रक्चर। नेगेटिव के स्ट्रक्चर के अंदर सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाता है? सब्जेक्ट आ जाता है। तो हम एक सब्जेक्ट ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल दे। अब सब्जेक्ट के बाद आपने क्या लगाना है? डू लगाना है या डज लगाना है। तो यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट है वो ग्रुप ब्लू से है या ग्रुप बी से है, तो हमने इसके साथ क्या लगा देना है? हमने इसके साथ डू लगा देना है। दे डू नॉट प्ले क्रिकेट। अगर हम यहां पे कोई सब्जेक्ट ले लेंगे ग्रुप ए से, फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं शी। शी हमने ले लिया है, तो शी के साथ हम इसको हम किस तरह से चेंज करेंगे? नेगेटिव के अंदर शी डज नॉट प्ले क्रिकेट। बहुत आसान है, बहुत इजी है। अगर हमारे पास ही शी इट इनमें से कोई आ जाएगा तो हमने डज लगाना है, अगर इन ग्रुप बी में से कोई आ जाएगा तो हमने डू लगा देना है। अब हम आगे बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव की तरफ। तो अब जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पे डू और डज को पहले ले आना है। जब भी आप कहीं पे भी किसी टेंस के अंदर भी उसको इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट कर रहे होंगे तो आपने उसके जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं वो सबसे पहले लगा देने होते हैं। ये हमेशा जहन में याद रखें, किसी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के लिए आप हेल्पिंग वर्ब्स को सबसे पहले लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने डू और डज को सबसे पहले लगा दिया है। डू और डज। अब फॉर एग्जाम्पल हम एक जुमला बनाना चाहते हैं, डू they sing a song। हमने यहाँ पे डू लगाया है तो हमने उसके साथ इनमें से कोई लगाना है, आई वी यू दे, तो हमने यहाँ पे दे लगा दिया है। इसी तरह अगर हम यहाँ से इनमें से कोई सा ले लें तो ये किस तरह से हो जाएगा? डज ही गो टू स्कूल। अब यहाँ पे हमने इस वर्ब के साथ एस या एस का इजाफा क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया, इसको इस तरह से समझ लें कि यहाँ पे जो ई एस था वो अब यहाँ पे आ गया है। अगर आपने यहाँ पे डज लगा दिया है तो रिमेंबर यहाँ पे आप एस या ई एस नहीं लगाएंगे, यहाँ पे आप एस या एस का इजाफा नहीं करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने इंट्रोनेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। अब जब आप इंट्रोनेगेटिव बना रहे होते हैं, कन्वर्ट कर रहे होते हैं, तो आपने सिंपली इसके अंदर नॉट का एडिशन करना होता है। और नॉट का एडिशन कहाँ पे करना होता है? आफ्टर सब्जेक्ट। यहाँ पे सबसे पहले आपका आ जाएगा डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब हम इसका कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसी को अगर हम चेंज करें विद एनी सब्जेक्ट फ्रॉम ग्रुप ए तो ये किस तरह से हो जाएगा? डज शी नॉट रीड अ बुक। वेरी सिंपल। दोबारा से देख लें, अगर आपका पॉजिटिव सेंटेंस है आप उसमें सब्जेक्ट लगाएंगे सबसे पहले प्लस वर्ब आ जाएगा, और वर्ब के साथ एस या एस का इजाफा आप तब करेंगे जब आपके पास ही शी इट या सिंगुलर नेम में से कोई सब्जेक्ट होगा। उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लगा देंगे। अगर आप इसी को नेगेटिव में कन्वर्ट कर रहे होंगे तो आप डू और डज का इजाफा कर देंगे और नॉट का। सब्जेक्ट के बाद डू और डज आ जाएगा प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट।
डू आप लगाएंगे ग्रुप बी वाले सब्जेक्ट के साथ और डज लगाएंगे ग्रुप ए वाले सब्जेक्ट्स के साथ। उसके बाद आ जाता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव के लिए आपने हेल्पिंग वर्ब्स को सबसे पहले लगा देना होता है, तो इसीलिए हमने डू और डज को सबसे पहले लगा दिया है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अगर हम इंट्रोनेगेटिव बना रहे होंगे, ऐसा जुमला बना रहे होंगे जो कि इंट्रोगेटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा, तो हम उसके लिए सबसे पहले डू और डज को इसी तरह रहने देंगे और यहाँ पे ये जो नॉट है ये यहाँ पे हम नीचे उतार लेंगे। ये हो जाएगा डू आई नॉट रीड अ बुक और डज शी नॉट रीड अ बुक, डज ही नॉट राइट अ लेटर, डू ही नॉट राइट अ लेटर। इसको आप इस तरह से चेंज कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत कुछ समझ आई होगी, बहुत कुछ सीखा होगा आपने इस लेक्चर के दौरान। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना मत भूलिएगा।